दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं को बहुत बड़ा सौगात देने जा रही हैं। झोली भर जाएगी महिलाओं की। दिल्ली में महिलाओं की इधर 12-13 साल से जो उपेक्षा हुई है, यही नहीं पिछले 27 सालों से सबसे ज़्यादा कुगत महिलाओं की हुई है दिल्ली में। उन सब के लिए आपको बता रहे हैं, महिलाओं के अच्छे दिन आ गए। 8 मार्च को उनको 2500 रुपये की घोषणा हो जाएगी। मार्च में उनके अकाउंट में 2500 रुपये पहुँच जाएंगे। इस खबर के बाद महिलाओं से झूठ बोलने और महिलाओं के वोट लेके लगातार धोखाधड़ी करने वाले, फरेब करने वाली आतिशी और केजरीवाल दोनों की आपको बतला रहे हैं मुसीबतें आ गई। दोनों खामोश हैं। केजरीवाल किस खो में चले गए यही नहीं पता चल रहा। आतिशी का भी सारा ड्रामा, उनका नाटक और नौटंकी सब फेल हो गई, ये दिल्ली वाले कह रहे हैं। महिलाओं को के वोट लेने के लिए इतना धोखाधड़ी आप पार्टी ने की। 3 साल से लगातार दिल्ली में जा कर के केजरीवाल कह रहे थे, चुनाव से पहले कहा, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी कहा था, मेरी सरकार आते ही प्रत्येक महिला के अकाउंट में रुपए पहुंच जाएंगे। दिल्ली का 3 साल हो गए, नहीं पहुंचे। दिल्ली में भी इन्होंने कहा था, जब ये जेल जा रहे थे उसी वक्त इन्होंने कहा प्रत्येक महिला के अकाउंट में मैं 1000 रुपया दे करके जा रहा हूँ। इनकी पत्नी जो उस समय जिन्होंने सुनीता जी एकदम से प्रकट हुई, जिन्होंने बताया कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, उन्होंने भी कहा था। इसके बाद जब जेल से छूट करके आए तब भी इन्होंने कहा, ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव जून से पहले मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद जो ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा सभी के अकाउंट में, उसके 1 हफ्ते बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही अकाउंट में पैसा नहीं। फिर जब दिल्ली की विधानसभा चुनाव हुई तब इन्होंने कहा कि इसके पहले 2 महीने पहले आपको मिल जाएगा, विधान नहीं मिला। लगातार धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इन्होंने खुद कहा था, बाकायदे सदन में पास किया, इनका बहुमत था और कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको बता रहे हैं केजरीवाल, इन लोगों के लिए शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं जमुना जी का चुल्लू भर पानी ले लो, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी ले लो, इतनी बुरी स्थिति है। केजरीवाल छिप करके किसी तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की स्थिति में। वहीं आपको बताना है, रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि 8 मार्च को हो जाए। 8 मार्च को बहुत बड़ा आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कर रही हैं रेखा गुप्ता, जिसमें 8000 से ज़्यादा महिलाएं आ रही, नामचीन महिलाएं 8000 से ज़्यादा। उस दिन नड्डा साहब भी रहेंगे, तमाम लोग बड़े रहेंगे और उस पर घोषणा की जाए। यही नहीं, बीजेपी ने इसके लिए बहुत तैयारियां कर ली। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष ऋचा पांडे के नेतृत्व में आज बैठक हुई, जिसमें सभी जगह से ये हुआ कि 8 मार्च को बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा महिलाओं के लिए। अब आपको बता रहे हैं, महिला दिवस के रूप में, एक त्यौहार के रूप में भारत में मनाया जा रहा। दिल्ली में पहली बार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक त्यौहार के लिए महिलाओं के लिए मनाया जा रहा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सभी महिलाओं को ये तो मिलेगा ही, साथ में आत्मनिर्भर बनने के लिए MSME के तमाम प्लान, तमाम उद्योग विभाग, तमाम अन्य विभाग उनको स्वावलंबी बनाने के लिए लोन देंगे। हर तरह की सुविधाएं, फ्री में ट्रेनिंग महिलाओं को मिलनी शुरू होगी कि अपने लिए आत्मनिर्भर बने। बैंकों को विशेष हिदायत दी जाएगी, महिलाओं के लिए विशेष रूप से अनुदान दिया जाए और उनके टैक्स कम हो, उन पे जो महिलाओं पे जो इंटरेस्ट लगता वो कम हो। तो तथा और विभागों को भी आदेश हुए हैं कि महिलाओं के लिए अगर उद्योग लगाती हैं तो उनके टैक्स कम किया जाए, उनको प्रेफरेंस। महिलाओं के लिए बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं ये 8 मार्च को। अब आपको बतलाना है, इसके अलावा खुद रेखा गुप्ता कहती थी हमेशा, स्त्रियां समर्था सामंजस्य आधारा।
स्त्रिया समर्था सामंजस्य, उस पर रेखा गुप्ता ने काम करना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि पंजाब में धोखा दिया, दिल्ली में धोखा दिया, महिलाओं के साथ जितनी धोखाधड़ी आतिशी और केजरीवाल ने की, आज आप पार्टी के कार्यकर्ता दबे जवान कह रहे हैं इन्होंने एक महिला का अपमान किया था, अपने घर में बंगले में पिटवाया था और दांत निकाल रहे थे, उसके साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े तक खिंचवाए अपने गुंडों से, बदमाशों से, विभव से बाकायदे। इन सब का जो है जिसने भी दिल्ली की धरती पे ऐसा किया है उसकी कुगत हुई है, लोग ये भी कह रहे हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जा कर के स्वाति मालीवाल की मदर संगीता मालीवाल, जिन्होंने आप पार्टी को पाला, इनको मुकाम जाके पैर छू के माफ़ी मांगे, ये लोग कह रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने महिलाओं के लिए सिर्फ आप पार्टी में एक ने काम किया था, स्वाति उसको इन्होंने पीटा। महिलाओं के साथ जितना बुरा आपने अत्याचार किया, किसी किरण बेदी जैसी टॉप की आईपीएस, उनको भी इन्होंने पार्टी में नहीं रहने दिया। यही नहीं, राखी बिरलान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। सिसोदिया के साथ एक लेडी जो थी, जो सक्रिय थी, जिन्होंने आप पार्टी को पाला अपने पैसे से, उनको केजरीवाल ने हुस्का करके दंगे में बंद करा दिया जेल में। असली चीफ मिनिस्टर की वारिस वो थी, सिसोदिया नहीं थे, उप मुख्यमंत्री के वो थी। यही नहीं, इन्होंने तमाम महिलाओं के साथ यही किया, राखी बिरलान को जिस तरह से हराया। आपको बतलाना है, यही नहीं, ये और भी काम मोदी जी ने क्या किया है। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया का अकाउंट और साथ में इंस्टाग्राम का अकाउंट इंस्पायरी वुमेन्स के लिए एक दिन पूरा दे दिया कि वो डायरेक्ट बात कर सकती है। जिन जिन महिलाओं ने विशेष एक दिन पूरा अपना दे दिया, सारे अकाउंट फ्री कर दिए उनके लिए। और आपको बताएं, इस भाजपा की सरकार जहाँ रही, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बाद जो चीफ मिनिस्टर बनाया था, आनंदी बहन पटेल को बनाया था, आज भी यूपी के गवर्नर है। और आप पार्टी ने महिलाओं के साथ जितना बुरा कार्य किया, यही नहीं, रेखा गुप्ता का दिल महिलाओं के लिए कितना है। आप लोगों ने सुना होगा मधुरानी तेवतिया IAS, उनको सचिव बनाया मधुरानी तेवतिया IAS। उनके हस्बैंड IPS जो थे, उनको मध्य प्रदेश में इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, सरकारों ने, माफियाओं ने उनको ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया था, चूँकि उन्होंने खनन नहीं होने दिया था। उनके बाद बीजेपी वालों ने रिक्वेस्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको नॉर्थ ईस्ट भिजवाया, मोदी जी ने उनको बाकायदे दिल्ली बुलाया, उनको प्रमुख सचिव बनवाया। आज मधुरानी तेवतिया के प्रति कितना ज़बरदस्त ये सचिव बना करके एक संदेश दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत कार्य करेंगी। आज दिल्ली में लोग कह रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं, वो बज रहा है कि वो मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, ऋषि कपूर ने किया, लैला मजनू पर का, तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली सबकी भर के जाऊँगा। ये गाना आज गाया जा रहा है रेखा गुप्ता के लिए कि रेखा गुप्ता कह रहे तेरे दर पे, मतलब जनता के दर पे आया हूँ, सबकी झोली भर के, तेरे दर पे आया हूँ, सब कुछ करके जाऊँगा, झोली सबकी भर के जाऊँगा। तू सब कुछ जाने, जनता के लिए कहें, तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। मतलब आप पार्टी के समय आपने जो गम किए, तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, जो दिल की उलझन है वो सब रोशन करने आया हूँ। ये है रेखा गुप्ता का आज लोग कह रहे हैं। वहीं केजरीवाल अपने खो में पड़े हुए क्या कह रहे हैं, हमसे क्या ये भूल हुई, जो ये खता हमरी हुई, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।